राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मैं बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। रीजन बताती हूँ मैं आपको कि मैं अपनी बेटी के बर्थ के बाद, मैं अपनी बेटी को जन्म देने श्री धाम वृंदावन आई थी। अपनी बेटी के बर्थ के बाद मैं फर्स्ट टाइम श्री धाम वृंदावन में आई हूँ। अर्थात मैं आ चुकी हूँ अपने श्री धाम वृंदावन वाले घर में। अच्छा, मैं चाहे पुणे में रहूं, दिल्ली में रहूं, गाजियाबाद में रहूं, हसनपुर में रहूं, सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति मेरे को अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में ही होती है। पता नहीं, अलग सी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गई हूँ। तो इस घर से मेरी बहुत यादें भी जुड़ी हुई हैं और साथ में धाम तो है ही, तो उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और आप लोग भी श्री धाम वृंदावन में आइए तो मुझसे मिलके जरूर और जरूर जाइए, क्योंकि कल से प्रारंभ हो रही है मेरी श्रीमद् भागवत महा, जो कि बाबा महेश जी के मंदिर में प्रारंभ हो रही है। और इस भागवत को कराने वाले अनिल जी हैं, जो कि दिल्ली से हैं। ये इस भागवत का आयोजन करा रहे हैं और मैं यहाँ इस भागवत में कथावाचक हूँ। तो चलिए, अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि वीडियो कृपया करके एंड तक देखिए। आप लोगों के प्रश्न के उत्तर कहीं ना कहीं इस वीडियो में जरूर होंगे, क्योंकि पहले मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई, प्रश्न इतने ज्यादा आए कि मैंने 15 मिनट की बनाई। फिर प्रश्न इतने ज्यादा आए, मैंने 20 मिनट की बनाई। फिर प्रश्न इतने ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि मैं 25 मिनट की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रश्न के जो उत्तर हैं वो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर 100% मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और आप वीडियो कंप्लीटली जरूर देखिए, देखा कीजिए, ना जाने कौन सी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और मैं दिल्ली से हूं और मेरा प्रश्न है कि आज की वीडियो में आपने तुलसी माला के बारे में बताया। मैंने दीक्षा ली हुई है, मैंने तुलसी माला धारण करने का मेरा मन है। जैसे कि आपने बताया कि मार्केट से लेकर पहन सकती हूँ, घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता है, ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है, पर जब बाहर शादी वगैरह में जाना पड़ता है तब खा लेती हूँ। क्या मैं पहन सकती हूँ? सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है। तो देखिए, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भर भर के लहसुन प्याज खाओ, लेकिन कभी इन बाई चांस इस कलयुग में ऐसा हजारों बार हो जाता है कि किसी मसाले में लहसुन प्याज का मसाला मिला होता है, मैगी मसाले में प्याज का मसाला मिला होता है, कहीं बाहर जाओ तो वो प्याज के बर्तन होते, तब हम मना नहीं कर सकते उनसे। हाँ, आप जानबूझ के मत खाइए, लेकिन हाँ, कभी शादी पार्टी में अगर आपने खा लिया तो कोई दोष आपको नहीं लगता है, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं है। हाँ, उसको सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाय मैंने लहसुन प्याज खा लिया, अब मैं क्या करूं, मेरी कंठी माला शुद्ध हो गई, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गर्मियों में माताएं, आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों के टाइम पे भी ये होता होगा, मेरे टाइम पे भी होता था। जब मैं स्कूल जाती थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, लू होती थी, तो मेरी मम्मी एक प्याज की गांठ मेरे पास रखती थी, मेरे मेरे मतलब मेरे स्कूल बैग में प्याज की गांठ रख के भेजती थी, ताकि उससे लू ना लगे। आप लोगों के घर पे भी होता होगा। तो प्याज में औषधीय, लहसुन प्याज में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। रीजन उसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है हजारों वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, ना खाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपको खाना पड़ जाए तो कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राधा रानी को तुलसी का भोग लगता है या नहीं? मेरे पास ठाकुर जी हैं, मैं उनको 6 बार भोग लगाती हूँ, पूरी सेवा करती हूँ। पास में राधा कृष्ण के सारी देवी देवताओं के विग्रह भी हैं। भोग में सबको 2-2 बार लगाती हूँ, राधा कृष्ण को भी 2 बार लगाती हूँ, पर मैं ठाकुर जी की पूरी सेवा नहीं करती हूँ। हर एकादशी पर स्नान करवाकर वस्त्र बदल देती हूँ। क्या मैं ठीक करती हूँ? अगर नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए? 8 से 10 इंच के विग्रह हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को, जो लड्डू गोपाल है हमारे घर पर, उनको 5 बार भोग लगाया जाता है, ठीक है। बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार आप कितनी बार भी लगा दीजिए, 10 बार लगा दीजिए। बच्चा है, मेरी बेटी 2 महीने की है, मैं उसको 8 से 10 बार दूध पिलाती हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही आपको निर्भर करता है कि आपका लाला कितना छोटा है, आपका जो लड्डू गोपाल है वो कितना छोटा है। छोटे से अंदर यही नहीं कि साइज में कितने छोटे हैं, छोटे से मेरा मतलब है कि कितने साल का। जैसे कि मेरे लाला अभी 3 साल का है, तो ठीक उसके अनुसार आप उनको भोग लगा सकते हो, कम ज्यादा भोग कर सकते हो। 2 बार आपको सबको अपने हाथ से आप 2 बार खिलाते हो, तो 5 बार अपने हाथ से, जिसको कहते हैं 5 बार तोड़ के
अपने हाथ से 5 बार आपको खिलाना होता है। 5 बार तो कम से कम खिलाइए, ठीक है। फिर वो भोग आप खुद खा लीजिए। और आपने पूछा है कि मैं अपने ठाकुर जी को बस एकादशी पे स्नान कराती हूँ। देखिए, कोशिश कीजिए कि आपके घर पे जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, जिनमें आपने प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है, उनको नित्य प्रतिदिन स्नान कराइए। नित्य प्रतिदिन स्नान कराइए। उठाना है, सुलाना है, बिठाना है, नहलाना है, ये नित्य प्रतिदिन आपको करना होना चाहिए। केवल एकादशी पे करके काम नहीं चलेगा। हाँ, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उनको आप एकादशी वाले दिन भी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु स्नानम 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 करके भी कार्य चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधा कृष्ण की सेवा कैसी करनी चाहिए? राधा कृष्ण जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख लीजिए। और ठाकुर जी को हींग इमली का भोग लगता है या नहीं? ठाकुर जी को हींग का भोग नहीं लगता, लेकिन इमली का भोग डेफिनेटली लगता है। धन्यवाद आशु जी। अगर मैं तुलसी माला पहन सकती हूँ तो कितनी लड़ी की तुलसी माला पहनूं, 1, 2 या 3? जो आम लोग हैं, जैसे कि मेरे जैसे हैं, वो 2 लड़ी की तुलसी माला पहनते हैं। जो किसी संप्रदाय से है तो उनके संप्रदाय के लोग जितने भी लड़ी की तुलसी माला पहनते हैं, जैसे इस्कॉन वाले 3 लड़ी की पहनते हैं, चैतन्य महाप्रभु वाले 3 लड़ी की पहनते हैं, तो राधा वल्लभ वाले 1 लड़ी। तो जो भी संप्रदाय के लोग जितनी लड़ी की पहनते हैं, आप उतनी लड़ी की ही पहन सकते हैं। और जनरली ऐसी डालनी है आपको, तो देखिए मैंने 2 लड़ी की डाल रखी है, तो आप ये 2 लड़ी की डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, कृष्ण जी कहीं ना कहीं से मेल करवा ही देते हैं। जब आपकी वीडियो देखनी शुरू करी थी, सोचा था दीदी से कब कोई बात पूछने का मौका मिलेगा। कृष्ण जी ने मेरी ये भी इच्छा पूरी कर ली। मेरे 3 क्वेश्चन है, कृपया उनका आंसर दीजिए। राधे राधे दीदी, मैंने कई बार तुलसी माला जाप करने के लिए मंगवाई थी, वृंदावन से मंगवाई थी। 108 मनके की जगह 107 मनके ही होते हैं, क्योंकि क्या करूं, उस पर जाप कर सकता वाले से ही तुलसी माला मंगाई थी, बट वो आपके जैसे ब्राउन नहीं है, वो व्हाइट दिखती है। वो ओरिजिनल है या नहीं, आप चाहो तो मैं उनकी फोटो भी भेज सकती हूँ, आप मुझे कृपया करके बताइए। देखिए, जब आप तुलसी माला पहनना चालू करते हो ना, तो वो पहन पहन के ब्राउन हो जाती है। जैसे कि मेरी ये ब्राउन हो चुकी है, तो आपको तुलसी माला व्हाइट ही मिलेगी, लेकिन आप जितना उसको पहनोगे वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। अब बात रही मनकों की, तो जो मनका होता है, वो माला में मनके तो 107 ही होते हैं, लेकिन एक सुमेरु होता है, ठीक है ना, तो उसको मिला के 108 काउंट होते हैं। आप उस पे माला काउंट कर सकते हो। आपने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि तुलसी माला खंडित हो जाए तो उसका क्या करें। आपने वीडियो में बताया था कि किसी भी ट्री के पास गड्ढा करके उसमें मतलब गड्ढा करके उसमें दबा सकते हैं, लेकिन अगर पंडित जी मना करते हैं तो क्या करें। देखिए, पहली बात तो तुलसी माला जल्दी से खंडित होती नहीं है, ठीक है ना। एक आधे दाने इसके निकल जाए तब भी ये खंडित नहीं होती। अगर गले में तुलसी का एक दाना भी है ना, तब भी वो धारण आप कर सकते हैं और तुलसी माला दोबारा से सही करा सकते हैं। गुरु कृपा वाला तुलसी माला सही भी करता है, तो तुलसी माला खंडित नहीं होती है। और हाँ, सूतक पातक में तुलसी माला जरूर खंडित हो जाती है। वैसे तुलसी माला अशुद्ध हो जाती है, बट खंडित नहीं होती है। आप कोशिश कीजिए कि जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य है, आप तुलसी माला पहनिए। मैंने पता नहीं 3 साल से तुलसी माला धारण कर रखी है, 3 साल मुझे इस तुलसी माला को हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी, मेरा नाम साधना शुक्ला है। दीदी, आप मुझे बताइए कि हमें एकादशी का उद्यापन करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? एकादशी का उद्यापन वैसे तो बहुत विशाल किया जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल शॉर्ट तरीके से पूछना चाहती हैं तो 11 पंडितों को बुलाकर उनको चप्पल दान, उनको छाता दान, उनको भोजन करा के वस्त्र दान देके यथाशक्ति दक्षिणा दे सकते हैं, केवल 11 ब्राह्मणों को बुला के। अगर आप पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं इसकी पूरी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी। चलिए, राधे दीदी, मेरा नाम मोनी यादव है, मैं अलवर से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि श्याम बाबा की मोर छड़ी का झाड़ा कैसे लगाया जाता है, कब लगाने से फायदा होता है, मतलब इसका उपयोग किस किस में कर सकते हैं? देखिए, श्याम बाबा की जो मोर छड़ी होती है, उसका झाड़ा अगर आप एकादशी वाले दिन लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा। किस किस चीज में उपयोग कर सकते हैं? घर में अगर नजर लग गई है तो घर में, व्यापार में नजर लग गई है तो व्यापार के लिए, किसी बच्चे को नजर लग गई है तो उसके लिए, कोई लगातार अस्वस्थ है, मतलब शरीर से स्वस्थ नहीं है, तो आप उसके लिए भी उपयोग में लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन एकादशी और पूर्णमासी पर इसका झाड़ा जब लगाया जाता है तो इसका अनंत गुना फल होता है और वो जल्दी असर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
मैं रूबी पाल मेरठ से। मेरा क्वेश्चन है कि जब बच्चे पोटी करते हैं तो उनको क्लीन करने के बाद हमें नहाना चाहिए माला जपने के लिए या नहीं। देखिए 2 साल तक के बच्चे के सारे दोष आप लोगों को माफ होते हैं, लेकिन 2 साल के बच्चे के बाद अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो रहा है और अगर फिर वो पोटी करा तो आपको डेफिनेटली स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी गुरु दीक्षा नहीं ली हुई हूँ, गुरु की मिला माला जाप करना सही है या नहीं। माला करती हूँ, कुछ गलत तो नहीं है। बिना गुरु दीक्षा के भी माला जाप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप महामंत्र पे या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर आप गायत्री मंत्र या फिर आप महामृत्यु मंत्र या फिर आप ओम नमः शिवाय, मतलब वट कोई बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र पर माला जाप कर सकते हैं। माला को जपने के लिए, भगवान को याद करने के लिए मैं ये नहीं कहती कि गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता है, लेकिन आप स्वतः भी ये कार्य कर सकते हैं। बिना गुरु के भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि ले लेते हैं, जब हम सुबह शाम पूजा करते हैं तो याचमन करना जरूरी होता है। अगर पूजा या जाप करते हुए किसी वजह से बीच में उठना पड़ जाए और दोबारा बैठकर फिर याचमन करना चाहिए। जी हाँ, जब पूजा करते हैं तो याचमन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप पंडित जी भी आते होंगे तो सबसे पहले वो आपका याचमन कराते हैं, ठीक है। पहली बात तो कोशिश कीजिए कि आप बीच से उठे ही ना। अगर आप बीच से उठ रहे हो तो आपको याचमन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकादशी व्रत में भी याचमन जरूरी होता है क्या? हाँ दीदी, किसी जरूरी होता है, चाहे एकादशी का व्रत हो चाहे पूर्णमासी का व्रत हो। कोशिश कीजिए कि एक बार पूजा पे बैठ गए तो पूजा से उठे ना, लेकिन अगर आप पूजा से उठ रहे हैं तो याचमन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लीज दीदी, मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, कहीं जो मैं करती हूँ, ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, व्रत करती हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ। बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ। आपने बहुत अच्छा किया है जो आपने ये शो चलाया। ऑलवेज ब्लेसिंग्स यू, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी, क्या रात में किचन में पोंछा लगा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। डेफिनेटली रात को किचन में पोंछा लगाकर ही सोना चाहिए। रात को आपको अपनी पूरी किचन साफ करके सोनी चाहिए। क्यों? ऊर्जा होती है, झाड़ू नहीं, लेकिन पोंछा जरूर लगा के रात को सोना चाहिए, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और माँ अन्नपूर्णा को किचन की दुर्दशा बिल्कुल पसंद नहीं है। किचन के सारे बर्तन क्लीन करके सोने चाहिए, किचन को पूरा साफ करके सोना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, लड्डू को सूतक में पातक में पूजा कैसे करें? अपने घर में कर सकते हैं या नहीं, प्लीज बताइए। देखिए, कोशिश कीजिए कि जब सूतक पातक लगे, अर्थात किसी की मृत्यु हो या फिर किसी का जन्म हुआ हो, तो लड्डू को किसी और को हैंड ओवर कर ले। चाहे आपने उनको कोई भी रिश्ता मान रखा हो, बेटा मान रखा हो, पुत्र मान रखा हो, पति मान रखा हो, वट जो भी रिश्ता आपने लड्डू गोपाल से क्रिएट किया है, कोशिश कीजिए कि आप उनको किसी और को दे दें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मंदिर के दरवाजे बंद करके मंदिर से बाहर लड्डू गोपाल को लेके आ जाइए। केवल सुबह उठाइए, भोग लगाइए और सुलाइए। केवल इतना ही काम आपको सूतक पातक में करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं फिर कहना चाहूंगी, रिपीट करना चाहूंगी, मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जब मेरी बेटी हुई तो 1.25 महीने के लिए अपनी मम्मी को दिए थे। सूतक पातक में आप कोशिश कीजिए कि अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल किसी को दे दे, क्योंकि सूतक पातक जो होता है वो 1 पीढ़ी तक नहीं 11 पीढ़ी तक लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन आया है कि टेटू से हम अपने हाथ पर राधा कृष्ण लिखवा सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली आप अपने हाथ पर टेटू से राधा कृष्ण लिखवा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे टेटू से राधा कृष्ण लिखवा रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, प्लीज कुछ बताओ वजन को कैसे कम करूं, और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। देखिए, वजन कम करने का सेशन तो मैं अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को ये दीदी की अध्यात्म की वीडियो में ये आयुर्वेद वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, बिकॉज मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, तो मुझे आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकारी है, तो इसलिए उन्होंने पूछा है। आपके अगर पैरों में दर्द रहता है तो पैरों में जो दर्द रहता है ना, वो काक मसल्स में रहता है, जिसको पिंडली कहते हैं। मैक्सिमम दर्द उसी में रहता है, काक मसल्स पिंडली में। वो दर्द होता है हीमोग्लोबिन कम की वजह से, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, या फिर वो दर्द आप लोगों को रहता है बहुत ज्यादा थकान होने की वजह से। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप काले वाले चनों का सेवन एवरी डे कीजिए। रोज रात को आपको 4 या 5 काले वाले चने अच्छी तरीके से धोकर
बहुत अच्छी तरीके से धो के पानी में डुबो देने हैं। उसके बाद सुबह सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद वो चने खा लेने हैं और वो पानी पी लेना है। आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। तांबे का पानी का उपयोग कीजिए, मैं भी डेफिनेटली उपयोग करती हूँ। मतलब मेरे तांबे के पानी का उपयोग कर करके मेरा ये हालत थी कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 13.8 था, एंड वक्त तक 13.8 ही रहा है। तो हीमोग्लोबिन आप अपना सही कीजिए तो आपके पैरों में दर्द सही होएगा। और वेट बढ़ाने के लिए मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि वेट का जो प्रोग्राम है वो मैं भी जल्दी से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी हुई थी तो जल्दी से स्टार्ट करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, मैं एकादशी का व्रत शुरू करना चाहती हूँ, कौन सी एकादशी से शुरू करूँ? अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी आने वाली है निर्जला एकादशी, उससे शुरू कर दीजिए। और सबसे सर्वोत्तम आने वाला है अधिक मास। अधिक मास पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। अधिक मास आपको जितना भी जान दान करना है, तप करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, अधिक मास से प्रारंभ कीजिए, जो कि 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अधिक मास पे किया गया दान, तप, धर्म कार्य आपको 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति देता है। आप पूछोगे दीदी भागवत कराने का सही समय? अधिक मास। दीदी वृंदावन जाने का सही समय? अधिक मास। वृंदावन में परिक्रमा करने का सही समय? अधिक मास। खाटू श्याम जाने का सही समय? अधिक मास। व्रत इत्यादि उठाने का सही समय? अधिक मास से सर्वोत्तम कुछ नहीं है। आप बड़े लकी हो जो आपको 2023 में अधिक मास प्राप्त हो रहा है। 3 साल में एक बार आता है, इसका फायदा अवश्य उठाइए और मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आपको इससे संबंधित वीडियो अवश्य मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन एकादशी से रिलेटेड है। प्लीज आप मुझे ये बताइए, क्या यदि हम एकादशी का फास्ट रखते हैं तो उसमें रात को भी जगना होता है? मैंने सुना और पढ़ा भी है कि रात में जगना होता है। प्लीज रिप्लाई। आई एम शोभा राजपुर फ्रॉम दिल्ली गंगा विहार। आप मेरे घर के पास रहते हो, दिल्ली वाले घर के पास रहते हो। देखिए एकादशी का जो नियम होते हैं उसमें ये बोला गया है कि रात्रि जागरण का अपना विशेष महत्व है। रात्रि को जग के भगवान का जो जागरण अगर आप करते हो तो उसका विशेष महत्व है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। रात्रि में 4 पहर होते हैं, अर्थात हर 3 घंटे का एक पहर होता है। आप चाहो तो एक पहर तक जग कर उसके बाद अखंड जोत जलते रहने दीजिए, सो भी सकते हैं। आपके संतान है, बच्चे, अगर आप में सामर्थ्य है जगने की तो जगिए, लेकिन ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि जगना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, अगर ऑफिस वर्किंग होने के कारण 5 बार भोग ना लगा पाऊं लड्डू गोपाल को तो क्या करें, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। अगर आप ऑफिस वर्किंग हैं और लड्डू गोपाल को 5 बार भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो सुबह सुबह आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स आप लड्डू गोपाल के पास रख के आ जाइए। एक छोटी सी गौ माता लड्डू गोपाल के पास रख के आ जाइए। गौ माता को बोल के आइए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का ध्यान रखिए। और उसके बाद शाम को भोग लगाइए, 2 बार भोग जरूर लगाइए। ठीक है, बाकी उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें हमेशा रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राधे राधे दीदी, क्या लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर पर सुला सकते हैं या नहीं? मेरा नाम रजनी है, मैं लुधियाना से हूँ। आपने मेरा क्वेश्चन वीडियो में नहीं डाला। क्या लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर पर सुला सकते हैं या नहीं? इफ यू आर अनमैरिड तो आप लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर पे सुला सकती हो, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आप अपने साथ लड्डू गोपाल को बिस्तर पे बिल्कुल भी मत सुलाइए। ठीक है, और साथ ही के साथ कुछ इमरजेंसी है तो आप लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर पे सुला सकते। जैसे कि प्रेगनेंसी में मेरे को कुछ टाइम पे अब अकेले रहना था अपने हस्बैंड से, अर्थात 1-1.5 महीने के लिए। मेरे हस्बैंड पहले पूना चले गए थे, मैं बाद में गई थी। मैं अपने हस्बैंड से 1 महीना अलग रही थी, तो मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम पे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेकर ही सोती थी। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है और आप मैरिड नहीं हो तो लड्डू गोपाल को सुला सकते हो। वैसे मैं कहती हूँ ना, भगवान का अपना एक स्पेसियस जगह होती है, एक पूजा घर बनाया होता है, क्योंकि कहते हैं कि सारे जो बाल गोपाल हैं वो कृष्ण के स्वरूप है और भगवान कृष्ण जी रात को रास लीला रचाने निधि वन में जाते हैं, तो उनकी भी एक स्पेसियस जगह होती है। आप उनको उनकी स्पेसियस जगह से ना ही हटाए तो सर्वोत्तम है, लेकिन हाँ कुछ कंपलसरी है तो फिर आप जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं प्रेग्नेंट थी, अकेली थी, और अकेली महिलाएं प्रेगनेंसी में अकेला नहीं सोया जाता शास्त्रों के अनुसार, तो मैं लड्डू गोपाल को साथ लेके सोती। के लिए कोई उपाय बताइए प्लीज दी। राधे राधे, आपने मेरी इस वीडियो का जवाब नहीं। देखिए, बच्चों की शादी के लिए उपाय, भगवान शिव का उपाय कीजिए।
श्रावण मास में भगवान शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। बच्चों की शादी के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है, सबसे पहले उनकी कुंडली दिखवाइए किसी अच्छे ज्योतिष से कि आखिर उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम कब आ रही है, मैरिज क्यों नहीं हो रही है, कौन सा ग्रह उनका जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले आपको कुंडली दिखानी है। कुंडली दिखाने के बाद ही कोई ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपके बच्चे की, हर किसी के बच्चे की मैरिड लाइफ अलग अलग होती है, शीघ्र अतिशीघ्र क्यों नहीं हो रही वो भी कुंडली पर ही डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत शानदार उपाय बता रही हूँ। अधिक मास आने वाला है जो कि 16 जुलाई से आ रहा है। भगवान शिव, श्रावण का महीना है, विष्णु भगवान का मास इसको बोला जाता है। श्रावण का पावन पवित्र महीना है, भगवान हर और हरि दोनों का महीना है ये, भगवान शिव का और भगवान विष्णु का। तहे मन से बस आप पूजा अर्चना में जुड़ जाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कीजिए और भगवान शिव पर जल चढ़ाने का संकल्प लीजिए। और संकल्प में आपको ये जरूर करना है कि मेरे बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। और अधिक मास में, पूरे अधिक मास एक दिया अखंड जरूर जला के रखिए, और वो मनोकामना वाला दिया होगा, उसमें भी यही मांगेगा कि मेरे बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आप सब कैसे हो? सिया बेटी कैसी है? मेरी सिया बेटी एकदम सही है। दीदी मैं 6 महीने पहले घर लिया था, रिनोवेट करवाया, अब नवरात्रि में गृह प्रवेश करना चाहती हूँ। मैं सारे नवरात्रि रखती हूँ। जिस घर में हम रहते हैं मुझे वहां पर जोत जलानी चाहिए माता रानी की, या नए घर में? नए घर में जोत जलाइए, सबसे सर्वोत्तम है। गृह प्रवेश 25 मार्च का है, मेरे लिए पुराने घर में रहना संभव नहीं है रामनवमी तक। क्या नए घर में जोत बत्ती कर सकते हैं प्रवेश से पहले? हाँ, आप प्रवेश से पहले नए घर में जोत बत्ती कर सकते हैं। प्रवेश से पहले जोत बत्ती कीजिए और साथ ही के साथ आप एक गैस रख के, गैस चूल्हे को रख के आप उसमें सबसे पहले दूध गर्म कीजिए, और दूध इतना गर्म कीजिए कि दूध बाहर आना चाहिए। जानबूझ के दूध आपको बाहर निकालना है। ये गृह प्रवेश की स्टार्टिंग होती है। ज्योति जी, गुरुग्राम हरियाणा से। तो अगर आप अखंड जोत जलाना चाहती है नए घर में, तो डेफिनेटली आप नए घर में अखंड जोत जला सकती है। अगर आपके घर पे कोई भी अखंड जोत देखने वाला नहीं है तो कृपया अखंड जोत मत जलाइए, क्योंकि अखंड जोत का बुझना अच्छा नहीं होता। जला तो सब देते हैं, लेकिन जब अखंड जोत बुझ जाती है तो उसको शुभ नहीं बोला जाता है। और नए घर में गृह प्रवेश से पूर्व एक बार दूध जरूर गिराइएगा। और वैसे भी जब आपने कन्या जमा दी थी और कन्या से मटके रखवा दी तो गृह प्रवेश माना जाता है, लेकिन फिर भी एक बार हवन जरूर कराइएगा, ठीक है ना। किसी भी घर में गृह प्रवेश से पूर्व हवन होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आरती गुप्ता है, अयोध्या की रहने वाली हूँ। कृपया करके ये बता दीजिए कि होली के बाद लड्डू गोपाल को अमीर गुलाल, केवल और केवल अमीर गुलाल जो लड्डू गोपाल को आप लगाते हैं वो केवल रंग पंचमी तक लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगाया जाता। राधे राधे, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दी, मेरा नाम रीशु है, मैं शामली से हूँ। लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए? देखिए, लड्डू गोपाल के पुराने कपड़े मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देती हूँ कि लड्डू गोपाल के पुराने कपड़े नदी में बहा दो। खामखाम में नदी को गंदा करके आप लोग एक पाप और ले रहे हो। आप लोग लड्डू गोपाल के कपड़े पवित्र अग्नि के हवाले भी कर सकते हो। नंबर दूसरा, आप लोग गड्ढा करके रविवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके, या फिर आप बट वृक्ष के नीचे गड्ढा करके उसमें भी दबा सकते हैं। इससे होगा क्या, वो धीरे धीरे खाद बन जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार के कोई पाप भी नहीं लगेगा। अगर लड्डू गोपाल के कपड़े फट रहे हैं तो उनको सिल के आप रीयूज कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल के कपड़े पुराने हो रहे हैं तो पुराने कपड़े किसी और के लड्डू गोपाल को भी दे सकते हैं। क्या पता उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने लड्डू गोपाल को महंगे वस्त्र पहना सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपने जो नींद वाला उपाय बताया था उसमें आपकी आवाज नहीं आई थी, प्लीज नींद वाला उपाय बताइए। देखिए, नींद वाला उपाय जो मैंने बताया था कि रात को अगर नींद नहीं आती है तो आपको क्या करना होता है। जो आपके बिस्तर होते हैं उसका जो गद्दा है, जो आप ओढ़ते हो वो चद्दर और जो गद्दा है, उसको धूप दिखाना चालू कीजिए। धूप जो होती है वो हर चीज का ओरा क्लीन करती है, हर चीज का ओरा एवरी डे क्लीन करती है। तो धूप दिखाना चालू कीजिए, 1 हफ्ते तक ऐसे कीजिए। और जो बेड पे आप सो रहे हो, आप कोशिश कीजिए कि जो बेड पे आप सो रहे हो, अगर वो कॉलम वाला बेड है तो उसके कॉलम को खोलिए 1 हफ्ते तक। थोड़ा सा वेंटिलेशन कीजिए, हवा का आवागमन जरूर कीजिए। और उस कॉलमों में कपूर जरूर डाल के रखिए ताकि उसका ओरा क्लीन हो पाए, और फिर डेफिनेटली देखिएगा आपको नींद जरूर और जरूर आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
प्लीज दीदी आप गुरुकुल के ऊपर भी वीडियो बनाइए। वृंदावन में जो लोग एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि गर्ल्स के लिए भी कोई गुरुकुल बना हो। तो देखिए, गर्ल्स के लिए तो मेरे को कोई गुरुकुल की नॉलेज नहीं है, लेकिन बॉयज के लिए बहुत अच्छा गुरुकुल है और बहुत बेस्ट जो गुरुकुल है वो इस्कॉन का गुरुकुल है। अगर इस्कॉन में आपका नंबर आ जाता है तो इस्कॉन से अच्छा कोई भी गुरुकुल आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं बीना जयपुर से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या एकादशी का व्रत 3 दिन तक यानी 10वीं तिथि से प्रारंभ किया जाता है? कृपया मुझे बताइए। 3 दिन का ये नहीं कि 3 दिन का आप फास्ट रख रहे हो। आपको करना क्या होता है, 10वीं तिथि की रात्रि को भोजन नहीं करना होता। अगर करना भी होता तो सूर्य अस्त से पहले ही करना होता है। उसके बाद एकादशी का व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि पे पारायण करके अर्थात किसी को भोजन कराकर ही भोजन करने का विधान होता है। तो व्रत तो केवल एकादशी पे किया जाता है, लेकिन जो इसके नियम होते हैं उसको पालन 3 दिन तक किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राधे राधे दी, मेरा नाम सावित्री है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि तुलसी माला पहनते हैं तो अपने पति के साथ सो सकते हैं, संभोग कर सकते हैं या फिर उसे उतारना होता है? देखिए, अगर आप अपने पति के साथ सो रहे हैं, पति के साथ संभोग कर रहे हैं, तो तुलसी माला अपवित्र नहीं होती, क्योंकि आप अपने पति के साथ संभोग करके या पति के साथ सो के कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हो। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कोई भी गलत कार्य नहीं करें जो आपको तुलसी माला उतारनी पड़ेगी और तुलसी माला अपवित्र हो जाएगी। तुलसी माला किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होती और पति के साथ संभोग करना कोई अपवित्र, कोई गलत कार्य नहीं है। ये प्रकृति का नियम है जो आप कर रहे हो, तो आपको तुलसी माला उतारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, पर मैं कभी उनकी पूजा तो करती हूँ लेकिन कभी भोग वगैरह नहीं बना के देती, लेकिन आपकी कथा सुनती हूँ, आपको यूट्यूब पर देखती हूँ, तो अब मेरा मन करता है कि मैं उनको भोग और प्रसाद वगैरह बना कर दूं और पूजा अच्छे से करूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मेरी बातों का किसी एक पर भी असर पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम प्रिया है और मेरे 3 क्वेश्चन है। मीराबाई जो पद गाया करती थी भजन पुस्तक, वो कहाँ पे मिलेगी? वो नानी बाई के मायरों में मिलेगी। आपको जो एक पुस्तक आती है नानी बाई का मायरा, जिसमें मीराबाई का चरित्र दिया जाता है, उसमें आपको वो पद मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगी उसकी पुस्तक के बारे में। राधे राधे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो गले में स्वास्तिक बनाया हुआ है वो कौन सी चीज से बनवाया है? ब्रज की रज है या कोई और चीज है? जो मैंने गले पे स्वास्तिक बनाया हुआ है ये सिंपली टेटू है, ये कोई ब्रज की रज नहीं है। सिंपली मैंने टेटू से स्याही से बनवाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, मैं तो तुलसी माला थोड़ी कंठ पे लेके आती हूँ, तो मैंने ये स्वास्तिक बनवाया हुआ है। तो ये ब्रज की रज नहीं है। आप चाहो तो उस स्वास्तिक पे ब्रज की रज मिलवा सकते हो। ठीक है, जब आप स्वास्तिक बनाओ, इंक बनाओ, तो ब्रज की रज मिलवा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने ये स्वास्तिक बनाया था मैं योगा टीचर थी और उस टाइम पे मैं कथावाचक नहीं थी और ब्रज की रज के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। मुझे भी जानकारी जो अभी प्राप्त हुई है इसको भी 10-12 साल हुए हैं, उससे पहले मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं डेफिनेटली मिलवाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ले लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ लेने की आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राधे राधे दीदी, मैं कल्पना साहू सागर मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा परिवार बड़ा होने के कारण हर 2-3 महीने में सूतक पड़ जाता है। किसी की मृत्यु या बच्चे के जन्म होने पर 10 दिन तक सूतक का पूजा नहीं होती है, क्या ये सही है? हाँ, किसी की मृत्यु या सूतक पातक में 10 दिन तक पूजा नहीं होती है। जब तक हवन होकर शुद्धि नहीं हो जाती तब तक पूजा अर्चना वंदना नहीं होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप सूतक पातक में अगर आप किसी को लड्डू गोपाल नहीं दे पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को मंदिर से अलग हटा लीजिए। 99% कोशिश कीजिए कि आप लड्डू गोपाल किसी को दे दें। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल किसी को नहीं दे पा रहे, 1% की बात है, तब मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ कि आप मंदिर से लड्डू गोपाल को अलग हटा लीजिए। और मंदिर से अलग हटाने के तत्पश्चात आपको उनको करना क्या है, आपको सिंपली केवल उनको सुबह उठाना है, स्नान कराना है, उसके बाद भोग लगा देना है। सिंपली, ना कोई दिया जलाना, ना कोई बत्ती करनी, कुछ नहीं करना, केवल वस्त्र बदलने हैं, हल्का सा छींटा मारना है, बहुत विधि विधान से स्नान भी नहीं कराना, भोग लगाना है। क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि लड्डू गोपाल भूखे प्यासे बैठ रहे हैं, ऐसा भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल को माता पिता मानती हूँ, उनकी पीरियड्स में सेवा कर सकती हूँ। डेफिनेटली आप उनकी पीरियड्स में सेवा कर सकते हैं अगर आप उनको माता पिता मानते हैं, लेकिन मंदिर से अलग हटाकर
आपको उनकी सेवा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लड्डू गोपाल वृंदावन से ही लाने चाहिए? कोशिश कीजिए कि आप लड्डू गोपाल वृंदावन से ही लेके आए, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल वृंदावन से नहीं लेके आ पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ से भी आपको लड्डू गोपाल उपलब्ध हो रहे हैं, आप वहां से लड्डू गोपाल लेके आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लेती हूँ। क्या मैं लड्डू गोपाल के साथ खाना खा सकती हूँ? नहीं, लड्डू गोपाल के साथ आप खाना नहीं खा सकते। माना कि वो आप उनको कुछ भी रिश्ता मानती हैं, वो अलग रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं है तो वो भगवान ही। आपने जो भी रिश्ता क्रिएट कर रखा है वो अलग बात है, लेकिन है तो वो कहीं ना कहीं भगवान ही। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे ऐसे भक्त रहे हैं जो उन्होंने भोजन कराया है, तो लड्डू गोपाल ने उनके साथ भोजन किया है, लेकिन वो भक्तों की बात अलग थी, उनकी निष्ठा अलग थी, सब कुछ अलग था। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे कलयुग का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो कम से कम आप लड्डू गोपाल को ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले उनको भोजन करा दीजिए, पट डाल के, दरवाजा डाल के, या फिर दृष्टि भोग से भोग करा दीजिए, या फिर अपने लाड़ लगाने वाले भोग से 5 बार भोग लगा के भोग करा दीजिए। उसके बाद भोग लगाने के बाद आप लड्डू गोपाल को अपने पास बिठा लीजिए और फिर खाना खा लीजिए। ऐसा आप करा सकते हो, लेकिन पहले उनका भोग लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राधे राधे दीदी, मेरा नाम कल्पना शर्मा है, मुझे आपसे ये पूछना है कि दीदी एकादशी में घर के बाहर दीपक लगाते हैं, लंबी बत्ती का लगाना है गोल बत्ती का? बेटा लंबी बत्ती का दीपक लगाना, ठीक है। एकादशी के व्रत में जो भी दीपक का उपयोग होता है, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो तुलसी माता पे हो, चाहे वो भगवान के पास हो, तो फिर आप उनको लंबी बत्ती का ही दीपक का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हम लड्डू गोपाल का नाम लीलाधर रख सकते हैं? हाँ जी, आप लड्डू गोपाल का नाम लीलाधर रख सकते हैं, जो आपका मन आए वो नाम रख सकते हैं। लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए, कितने बजे सुलाना चाहिए? लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए? लड्डू गोपाल को बहुत छोटे हैं, बहुत बाल स्वरूप है, उनको उठाने का टाइम थोड़ा लेट ही करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं। बाकी बिहारी जी लेट उठते हैं, सभी मंदिरों में सारे विग्रह जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन बाकी बिहारी जी को लेट उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी बिहारी जी छोटे हैं। ऐसे ही लड्डू गोपाल आपके छोटे हैं, इसलिए उनको लेट उठाते हैं और जल्दी सुलाते हैं। अराउंड आप 6:30-7 बजे तक उठाइए और 9:30-10 बजे तक उनको सुला लीजिए। वृंदावन में कहाँ से लड्डू गोपाल खरीदे? वृंदावन में बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर अच्छी दुकान का होलसेल वाली का एड्रेस दूं, तो मैं आपको होलसेल वाली का भी एड्रेस दे सकती हूँ। घर में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या लड्डू गोपाल को साथ ले जा सकते हैं, या पड़ोस में किसी को सेवा के लिए दे सकते हैं? अगर पड़ोस में किसी को सेवा के लिए दे सकते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि बाहर इतनी अच्छी सेवा नहीं होती है जितनी अच्छी सेवा आपकी घर पे हो जाती है। बाहर उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहो तो फिर अपने साथ भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं फिर भी वो बोलूंगी, अगर आप दे सकते हो तो आप दे दीजिए, ठीक है। राधे राधे, मेरे को ये पूछना है कि राधा रानी को तुलसी डालकर भोग लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, राधा रानी को तुलसी डाल के भोग नहीं लगाया जाता। जैसे आपने लड्डू गोपाल को तुलसी डालकर लगाते हैं, हाँ, लड्डू गोपाल को तुलसी डालकर ही लगाते हैं। मेरा नाम सरिता है, मेरा नाम भी लीजिएगा। सरिता जी, राधे राधे, हरि बोल। दीदी मेरा नाम विद्या है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे आपसे ये पूछना है कि लड्डू गोपाल को दूध में, जब दूध का जो भोग लगाते हैं वो कच्चा लगाते हैं या तपाया जाता है, अर्थात गर्म किया जाता है? हल्का सा गुनगुना किया जाता है, उबाला नहीं जाता, हल्का सा वार्म, लाइट वार्म, मतलब आप पूरी तरीके से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसको बहुत हल्का रहने दीजिए, जब वो ठंडा हो जाए तब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, लेकिन कच्चे दूध का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वृंदावन में आपकी कॉलोनी है, मैं कम बजट में निवास करना चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए मेरी कॉलोनी नहीं है, मेरा तो छोटा सा घर है। इस टाइम पे मैं आज भी वृंदावन में जब आज आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम थोड़ा सा जो हमने जो सेवार्थ दे रखा है वृंदावन में, इस एरिया में मैं रहती हूँ, वहां पे रेट चल रहा है राइट नाउ 100 गज का मकान आपको 50 लाख में मिलेगा। मकान नहीं, केवल प्लॉट, 100 गज का प्लॉट आपको 50 लाख में मिलेगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप डेफिनेटली लीजिए, नहीं अलाउ कर रहा तो मत लीजिए। मुझसे मत बोलिएगा कि मैं आपको ढूंढ के दूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको ढूंढ के दे पाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। राधे राधे, मुझे राधे राधे दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल को 5 बार भोग लगाया जाता है, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, 5 प्रकार के अलग 2 वस्तुओं का ही एक बार में 5 प्रकार के अलग अलग 2 वस्तुओं का एक बार ही भोग रख दे, 5 प्रकार का भोग माना जाएगा? कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। अनुपम भदौरिया, इटावा से। मैं इटावा की ही हूँ। इटावा में लोग कहेंगे दीदी
जहाँ का भी एड्रेस आता है वहीं की बता देती हूँ अपने आप। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे पिताजी हैं तो वो इटावा मैनपुरी से हैं, और उसके बाद जब मैं 1 साल की थी तब मैं मेरठ आ गई थी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। तो मैं मेरठ आने के बाद मैं 4-5 साल मेरठ में रही होंगी। फिर मैं दिल्ली में, हम लोग मेरे पापा ने, जब मेरे पापा आर्मी से रिटायर हो गए थे तो हम दिल्ली में आ गए थे, तो 30 साल हम लोग दिल्ली में रहे। फिर मैं अकेले ही वृंदावन में आ गई थी कथा सीखने के लिए। फिर मैंने श्री धाम वृंदावन में भागवत कथा सीखी, एक छोटा सा घर बनवाया, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट में दिया। फिर मेरी शादी हो गई हसनपुर में, और फिर हम हसनपुर में मेरे ससुराल, हम गाजियाबाद में रहने लगे, और अभी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया पुणे। तो ऐसे करके मैं पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ। तो आप ऐसे कीजिए कि लड्डू गोपाल को सुबह भोग लगाइए और शाम को भोग लगाइए, ठीक है ना। सुबह और शाम को भोग लगाने के तत्पश्चात आप कुछ भी भोग लड्डू गोपाल के पास रख दीजिए। जब आप भोग लड्डू गोपाल के पास रख दोगे तो डेफिनेटली वो भी भोग ही माना जाएगा। तो आज मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं कि मैं भी वीडियो बना के थक चुकी हूँ। तो चलिए, इस टाइम पे बज रहे हैं 12, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और ये वीडियो सुबह 12 बजे अपलोड हो जाएगी। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके भी कोई प्रश्न हो, देखिए पूरी वीडियो देखिए, आपके प्रश्नों के उत्तर जरूरी नहीं है कि इस वीडियो में मिल जाए, लेकिन ये 100% है कि आपकी वीडियो के जो प्रश्न के जो उत्तर हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं वो किसी ना किसी वीडियो में आपको जरूर और जरूर मिलेंगे। मैं 100% कोशिश करती हूँ कि सबके क्वेश्चंस के आंसर दूं, और मैं देती भी हूँ। ये बात अलग है कि इस वीडियो में ना सही, अगले वीडियो में, लेकिन मैं सभी के प्रश्नों के आंसर देती हूँ। और आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9 20 25 65 पे। 4/9, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9 4/9 फिर 20 25 65 999202565, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे भी जाके कमेंट्स कर सकते हैं। डॉक्टर आशु दीदी पे जाके आप मुझे मैसेज लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन सम पेशेंस, ऐसा नहीं कि आपने आज ही मेरे को क्वेश्चन लिख के भेज दिया और मैं कल ही वीडियो बना के आपको रिप्लाई दे दूं, क्योंकि मेरे पास 1000 से भी ज्यादा मैसेज आए हुए हैं, 1000 से भी ज्यादा मैसेज। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ डे बाई डे मैं वीडियो लंबी कर रही हूँ ताकि आपके सारे ही क्वेश्चन कवर करूं, लेकिन मेरे से जितना होता है मैं उतना करने की कोशिश तो जरूर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।